कि अल्प आयु में अजमेर की गद्दी वीर संभाले था, कि अल्प आयु में अजमेर की गद्दी वीर संभाले था, मातृभूमि की रक्षा का अरमान हृदय में पाले था। अरे जिसने साहस के पथ पर पौरुष के झंडे गाड़ दिए, कि जिसने साहस के पथ पर पौरुष के झंडे गाड़ दिए, अरे 12 के आयु में ही शेरों के जबड़े फाड़ दिए, कि 12 के आयु में ही शेरों के जबड़े फाड़ दिए। था चौहान वंश का सम्राट, शत्रु के लिए विकट अंगारा था, कि था वो चौहान वंश का सम्राट, शत्रु के लिए विकट अंगारा था। दुष्ट मोहम्मद गौरी युद्ध में 17 बार हारा था। अरे दुश्मन ने आंखें फोड़ी चमड़ी को लहूलुहान किया, कि अरे दुश्मन ने आंखें फोड़ी चमड़ी को लहूलुहान किया। जान गंवा दी लेकिन हरगिज नहीं कबूल इस्लाम किया। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता जी दमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ चौहान वंश के एक ऐसे सम्राट जिसके बल और शौर्य गाथा का लोग आज भी गुणगान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के पन्ने हमें बताते हैं कि आज से लगभग 900 साल पहले दिल्ली की गद्दी पर चौहान वंश के सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। और एक ऐसे सम्राट की हुकूमत थी जिनका परचम संपूर्ण उत्तर भारत पर लहराता था। सम्राट पृथ्वीराज का जन्म ईस्वी सन 1166 को गुजरात के पाटन में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर सहित उत्तर भारत के विशाल हुकूमत के मालिक थे। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 11 साल की बाल अवस्था में चौहानों की सत्ता पृथ्वीराज के हाथों में आई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पृथ्वीराज का स्वर्णिम इतिहास। दोस्तों, हो सकता है आपको पंखे की वजह से आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, बट गर्मी की प्रॉब्लम है तो इसके लिए मैंने पंखा को आज चालू ही रखा है। दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम शासक भी माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली का जब नवनिर्माण करवाया था, वे बचपन से ही तीरंदाजी और तलवारबाजी के शौकीन थे। बहुत ही साहसी थे और युद्ध में माहिर थे। पृथ्वीराज को बचपन में ही कई बार मारने की कोशिश भी की गई थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने बिना हथियार के ही शेर को मार गिराया था। कन्नौज के राजा जयचंद पृथ्वीराज की उन्नति को सहन नहीं कर पा रहे थे। वो पृथ्वीराज का घोर शत्रु बन गए थे। पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से ही विवाह किया। दोस्तों, कहा जाता है कि संयोगिता बहुत सुंदर थी और पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी आज भी मशहूर है। एक बार दिल्ली से एक चित्रकार पन्ना राय कन्नौज आया हुआ था। उसके पास दिल्ली के सुंदर पृथ्वीराज के भी कुछ दुर्लभ चित्र थे और राजकुमारी संयोगिता की सहेलियों ने संयोगिता को इसके बारे में बताया। संयोगिता ने चित्र देखे और चित्रकार ने उन्हें वो चित्र दे दिया। चित्रकार पन्ना राय ने संयोगिता का एक मोहक चित्र बनाकर पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रस्तुत किया। पृथ्वीराज संयोगिता की सुंदरता पर मोहित हो गए। इस तरह से पृथ्वीराज और संयोगिता की प्रेम कहानी शुरू हुई। संयोगिता के पिता जयचंद ने राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। इस कारण पृथ्वीराज ने संयोगिता की सहमति से संयोगिता का अपहरण कर लिया और अपनी राजधानी पहुंचकर विवाह किया। पृथ्वीराज चौहान ने अपने राज्य का विस्तार राजस्थान से हरियाणा तक किया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ अपने सभी प्रजाओं को एकजुट किया था। पृथ्वीराज चौहान ने वैसे तो अपने जीवन में कई युद्ध किए, लेकिन मोहम्मद गौरी के साथ
युद्ध के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। मोहम्मद गौरी ने 18 बार पृथ्वीराज के साथ युद्ध किया, जिसमें 17 बार उसे पराजय मिली और अंतिम में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद पूरे भारत में मुसलमानों का शासन फैल गया था। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया था और उसने पृथ्वीराज को बहुत सी यातनाएं दी और फिर उसने गरम सलाखों से पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। दोस्तों, इसके बाद चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज के बचपन के मित्र थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना बनाई। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज के शब्दभेदी बाण चलाने की गौरी के सामने प्रशंसा की। भरे दरबार में पृथ्वीराज को बाण चलाने की अनुमति मिल गई। उस वक्त चंद्रवरदाई पृथ्वीराज को इन पंक्तियों के द्वारा उनका मदद करते हैं। 4 वास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चुके चौहान। और उन्होंने बता दिया कि गौरी कहाँ बैठा हुआ है। इन पंक्तियाँ को सुनकर पृथ्वीराज ने गौरी को मार दिया। इसके बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को भी मार डाले। जब इस बात का पता संयोगता को लगा तो उसने भी अपने प्राण त्याग दिया। तो दोस्तों, ये थे पृथ्वीराज चौहान के इतिहास का महत्वपूर्ण तथ्य। और मैं कहना चाहूँगी कि कहते हैं कि सियासत गरमा रही है, गरमा रही है, हिंदू मुसलमान का मसला है, हिंदू हो या मुसलमान यारों, कि हिंदू हो या मुसलमान दोनों का जुनून एक सा है। और यकीन ना हो तो काट लो दोनों की उंगलियां, सच पूछो तो भाई दोनों के रगों में दौड़ता खून एक सा है। और ये देश सभी का है, मिला नहीं किसी को विरासत में, कि ये देश सभी का है, मिला नहीं किसी को विरासत में। और कुछ नेताओं ने बांट रखा है भाई हिंदू मुस्लिम को रियासत में। तो दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का अर्थ यही है, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि मैं अपने समाज में से जातिवाद को ख़त्म करना चाहती हूँ। जागरूकता अपने वीडियो के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता लाने का प्रयास कर रही हूँ। और जितने भी बहुजन महापुरुषों का इतिहास दबाया गया है, मैं उसे अपने वीडियो के माध्यम से उजागर करने का प्रयास कर रही हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी मेहनत सफल हो। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।